स्पेशली जो हामला ख़वातीन हैं वो अगर एंड ऑफ द वीक्स में प्रेगनेंसी के इसका इस्तेमाल करती हैं, आपका जो लेबर होता है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सर्वाइकल डायलेटेशन में जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो बहुत आसानी से डायलेट हो जाता है, खुल जाता है, तो ऑपरेशन की और सी सेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती है। खजूरों का जो मजमुआ होगा, जिन मर्द हजरात को मर्दाना कमज़ोरी का प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा है। नबीज़ जो ड्रिंक है उसके अंदर भी आप नट्स को सोक करके आप उसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नट्स के बजाय आप उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जिस फल का हम जिक्र करेंगे उसका जिक्र कुरान में मौजूद है। मैं खजूर की बात कर रही हूँ। खजूर का जिक्र कुरान में भी मौजूद है और हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मरगूब फल है। वो बहुत ज़्यादा शौक़ से इसका इस्तेमाल किया करते थे। और जो इसका ड्रिंक होता है जिसे नबीज़ कहते हैं, खजूर का जो ड्रिंक होता है नबीज़, उसका भी वो इस्तेमाल किया करते थे, निहार मुँह। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम खजूर और नबीज़ का इस्तेमाल करते हैं निहार मुँह, तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगी, हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। ठीक है, देखिए जैसे खजूर है ना, खजूर फैट फ्री है, ग्लूटेन फ्री है और एंटीसेप्टिक है। आप इसे एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं, एंटी एजिंग है, ये आपको यंग रखता है। अगर आप हमेशा सेहतमंद और जवान रहना चाहते हैं ना, तो रोज़ आप 2 से 3 खजूरें खाना शुरू कर दें। रोज़ निहार मुँह खजूर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और नबीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और इसके अंदर ना फाइबर बहुत ही वाफिर मिकदार में होता है, तो ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूव होती है। और जैसे मैंने बताया कि फाइबर के होने की वजह से ये आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स होते हैं उनको फिक्स करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इम्प्रूव करता है। और क्योंकि जो खजूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना वो बहुत लो होता है, तो ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी फिक्स करता है। तो डायबिटिक्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो आपने पूरा देखना है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम के लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम होता है वो भी इसका इस्तेमाल करें। इसके रेगुलर इस्तेमाल से उनका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर वेट आपका बॉडी में से निकलना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से जो बॉडी पे सूजन हुई हुई होती है ना, बॉडी पे एडीमा और स्वेलिंग हुई हुई होती है, वो भी फिक्स होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम थी, इसके रेगुलर इस्तेमाल से उनकी ब्लोटिंग फिक्स होना शुरू हो गई। खजूर एंटीऑक्सीडेंट्स का, मिनरल्स, वाइटामिन्स, कैरोटीनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स का ख़जाना है। इसके अंदर विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई सब भरपूर मिकदार में मौजूद है। तो ये इसे कंप्लीट मील बनाते हैं। आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, फ्री रेडिकल्स रिमूव हो जाते हैं। और अगर आप अपना डे स्टार्ट करते हैं, इसे अपने नाश्ते में शामिल करते हैं, तो इसके अलावा आपको किसी और चीज़ को कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट, अच्छा जी, नबीज़ का भी मैं बता देती हूँ कि नबीज़ को बनाना बहुत ही आसान तरीका है नबीज़ को बनाने का, कि आप रात में ही 2 से 3 स्मॉल साइज़ की खजूरें आप पानी में सोक करके रख दें। और जिसका जो सोकिंग टाइम है वो 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाती है, तो उससे फिर आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वैसे तो नबीज़ के इस्तेमाल से आपकी एसिडिटी इम्प्रूव होती है, लेकिन अगर उसका सोकिंग टाइम आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट करेगा। ठीक है, तो 4-5 घंटे से ज़्यादा आप उसे सोक ना करें और उसके बाद आप उसे सुबह निहार मुँह कंज्यूम कर लें। और उसके अंदर आप 1 टीस्पून अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डाल देंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक बन जाएगा। या आप इसके अंदर थोड़े से नट्स और सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। राइट, तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है नबीज़ तैयार करने का। खजूर के इस्तेमाल से आपकी हार्ट की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, और जैसे पोटेशियम है इसके अंदर, तो बीपी कंट्रोल हो रहा है, हार्ट की हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। और जो नबीज़ में मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया ना कि नबीज़ के अंदर आप निहार मुँह 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी ऐड करके आप ले लें, क्योंकि जो जैतून का तेल होता है ये भी आपकी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो आपकी हार्ट की हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ आपकी नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगी अगर आप इस तरह से खजूर का इस्तेमाल करते हैं। और जो अजवा खजूर होती है वो हार्ट की हेल्थ के लिए कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, स्पेशली उसकी जो गुठली होती है उसका पेस्ट बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। और जिन लोगों को एंजाइना और जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, जिनका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनको इसका रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे इसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, मैंगनीज है, कॉपर है, ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है, ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रखती है। जो ऑस्टियोपोरोसिस स्पेशली ख़वातीन में जो हड्डियाँ जो भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं,
ये उसके होने से आपको महफूज रखता है इसका इस्तेमाल। मेनोपॉजल जो सिम्टम्स होते हैं वो भी आपके डिले से डिले होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी हेल्थ जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और स्पेशली जो हामला ख़वातीन हैं वो अगर एंड ऑफ द वीक्स में प्रेगनेंसी के इसका इस्तेमाल करती हैं तो आपको जो है वो आपका जो लेबर होता है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ये सर्वाइकल ओपनिंग में, सर्वाइकल डायलेटेशन में जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो बहुत आसानी से डायलेट हो जाता है, खुल जाता है, तो ऑपरेशन की और सी सेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो हामला ख़वातीन को इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है तो इसका आप मॉडरेशन में इस्तेमाल कर सकती हैं, राइट। जहाँ पर ये ख़वातीन को इतने फ़ायदे मिल रहे हैं खजूर के इस्तेमाल से, तो जो मर्दाना हार्मोन्स हैं उनको भी बूस्ट करने में खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जो मर्द हज़रात में जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होते हैं, उनका स्पर्म काउंट ज़्यादा होता है, स्पर्म की क्वालिटी रिच होती है और उनकी जो सेक्स ड्राइव होती है वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। और जिन मर्द हज़रात को मर्दाना कमज़ोरी की प्रॉब्लम है वो भी इसके रेगुलर इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता फिक्स होना शुरू हो जाती है। ये देखें, कुछ खजूरें मेरे पास घर में रखी हुई थी तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। वैसे तो 3000 से ज़्यादा अक़साम है खजूरों की। जैसे ये वाली जो खजूर है इसे अजवा खजूर कहते हैं, और ये देखें मेरे पास 2 रखी हुई थी, एक खदरी खजूर और ये जो है ये खदरी खजूर कहलाती है और ये सुकरी कहलाती है। यहाँ अरब्स तो इसको सुकरी कहते हैं। ये हाफ़ थोड़ी सी कच्ची होती है, हाफ़ जो होती है वो पकी भी होती है। और ये मजदूल खजूर है। तो मजदूल खजूर जो होता है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, यानी बड़ा साइज़ होता है। इसकी कैलोरीज़ तकरीबन एक खजूर में 78 कैलोरीज़ होती हैं। जो एक स्मॉल मीडियम साइज़ की खजूर होती है उसके अंदर 25 से 30 कैलोरीज़ होती हैं, इसलिए इसे मॉडरेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। और इस अजवा खजूर के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अजवा खजूर की जो गुठली होती है उसका पेस्ट बना के इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपकी हार्ट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। और एक यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि जो खजूर की गुठलियाँ होती हैं उनको डस्टबिन में ना थ्रो किया करें, ना फेंका करें। आप उसको साफ़ करके आप संभाल के भी रख सकते हैं या प्लांट्स में डाल दें, सही है, या समंदर में बहा दें, लेकिन डस्टबिन में प्लीज़ ना डाला करें। हमारे लिए बहुत ही बरकत वाली ये चीज़ है, राइट। अच्छा जी, अगर आप इसको कंबाइन करके खाते हैं ना खजूर को नट्स के साथ, ये कद्दू के बीज हैं पम्पकिन सीड्स के साथ, ये तिल हैं सेसमे सीड्स, कैल्शियम से भरपूर रहेंगे, ये जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर हैं पम्पकिन सीड्स, ये वॉलनट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर, आमंड्स हैं और ये भी गुड फैट्स हैं। जब आप इन गुड फैट्स के साथ खजूर को ऐड करके कंज्यूम करते हैं तो इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होता है, आपकी हेल्थ जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, आपका वज़न नहीं बढ़ता बल्कि ये आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, आपके इंसुलिन लेवल को ये बैलेंस रखता है, राइट। और अगर आप खजूर और पम्पकिन सीड्स और वॉलनट्स के जो एनर्जी बॉल्स, जो लड्डू बनाकर अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये कद्दू के बीज, वॉलनट्स और खजूरों का जो मजमुआ होगा, जिन मर्द हज़रात को मर्दाना कमज़ोरी का प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा है। तो आप इसके एनर्जी बॉल्स बनाकर ज़रूर कंज्यूम करें। और इन्हीं चीज़ों का मैं आपसे कह रही थी कि इनको भी आप नबीज़ जो ड्रिंक है उसके अंदर भी आप नट्स को सोक करके आप उसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नट्स के बजाय आप उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं। मैं किसी दिन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नबीज़ किस तरह से आप बना सकते हैं आसानी से, उसका पूरा एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जब ख़वातीन में पीरियड्स के प्रॉब्लम फिक्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस फिक्स होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस प्रमोट होता है, आपका ऑटोमेटिकली वज़न कम होना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग भी मैंने बताया ना कि फिक्स होना शुरू हो जाती है, वाटर एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ आपके जो HB लेवल्स होते हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। मींस आपको जो जिनको खून की कमी का प्रॉब्लम होता है, आपकी जो खून की कमी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि खजूर के अंदर आयरन वाफिर मिकदार में मौजूद है, राइट। तो उससे आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, तो उससे आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी आंखों में शाइन आना शुरू हो जाती है, आपके जो नाखूनों का जो टेक्सचर होता है वो बेटर होना शुरू हो जाता है, बाल जो होते हैं वो और ज़्यादा उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, बाल घने होना शुरू हो जाते हैं, बालों का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा और स्मूथ होना शुरू हो जाता है। खजूर
खजूर का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके मसल्स स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए डायबिटिक्स और प्री डायबिटिक्स को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगेन मॉडरेशन इज़ द की। आप जो है वो मॉडरेशन में रह के आप इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो डायबिटिक्स होते हैं ना उनके अंदर मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है, मसल्स आपके जो है होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, और ओल्ड एज में भी आपके मसल्स जो हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो ज़रूर आप इसका इस्तेमाल करें। और जो डायबिटिक्स प्री डायबिटिक्स हैं वो भी जैसे आप जो है वो एक खजूर निहाल वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और नबीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो नबीज़ ड्रिंक है ना उसके अंदर अगर आप गुड फैट्स ऐड कर लेंगे, या आप उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल का 1 स्पून ऐड कर लें, या उसके साथ आप थोड़े से नट्स ऐड कर लें, बादाम, अखरोट और पम्पकिन सीड और सेसमे सीड, तो ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक रेडी हो जाएगा। क्योंकि जब आप गुड फैट्स इसके अंदर कोई किसी भी मीठी चीज़ के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज लेवल जो बढ़ने वाला होता है वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि फैट जो होता है वो ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है। तो आप इसे कंज्यूम करें इस तरह से। लंच के बाद आप एक स्मॉल साइज़ की खजूर ले सकते हैं, रात के खाने के बाद आप एक स्मॉल साइज़ की खजूर ले सकते हैं। और जिन लोगों को शुगर क्रेविंग्स होती हैं, जो मीठा खाने का दिल चाहता है, तो आपकी वो जो शुगर क्रेविंग्स होंगी वो भी ओवरकम हो जाएंगी। मीठा छोड़ दें और उसकी जगह खजूर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ठीक है जी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी, और आपने ज़रूर मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।